राजापुर गांव, चारों ओर हरे खेत और मिट्टी की खुशबू। उसी गांव में रहता था मोहन, ईमानदार, मेहनती और दिल से नेक इंसान। उसकी पत्नी गौरी सरल स्वभाव की पर बहुत बुद्धिमान और जुझारू औरत। गौरी, देखना इस बार की फसल खूब लहलहाएगी। अगर मौसम साथ रहा तो हमारे घर में भी खुशियों का सवेरा होगा। बस ऊपर वाले से यही दुआ है मोहन, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार ना जाए। धीरे धीरे फसल बड़ी होती गई। मोहन सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता। गांव के लोग जब उसके खेत से गुजरते तो रुक कर देखने लगते। देख भाई किशन, इस मोहन की फसल को ऐसे बढ़ रही है जैसे सोना उग रहा हो खेत में। हाँ, उसकी किस्मत देख, हमारे खेतों में तो आधी फसल सूख गई। नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। उस शाम मोहन घर लौटा। गौरी ने मिट्टी के चूल्हे पर गरम गरम रोटियां सेकी। थाली में दाल, चावल और साथ में कुरकुरे पापड़। गौरी, तुम्हारे हाथ के पापड़ का स्वाद तो जैसे जीवन में मिठास घोल देता है। बस बस, ज्यादा तारीफ ना करो। दोनों हंसते हैं। घर में शांति और सुकून का माहौल है। अगली ही रात आसमान में बादल छा गए, बिजली कड़कियां चली और 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। जब बारिश थमी, मोहन खेत पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने सब उजड़ चुका था। पानी में तैरती फसलें, मिट्टी में समाया महीनों का परिश्रम। मोहन टूट चुका था। गौरी, सब खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? मोहन, मेहनत करने वाले का रास्ता कभी बंद नहीं होता, कुछ तो रास्ता निकलेगा। अगले दिन मोहन थका हारा खाना खा रहा था। थाली में वही गौरी के बनाए पापड़ थे। वो मुस्कुराया और बोला, गौरी, मिल गया रास्ता। मतलब? हम पापड़ बनाएंगे, तुम बनाना, मैं बेचूंगा। लोगों को स्वाद और हमारी मेहनत दोनों पसंद आएगी। अगर किसी ने खरीदे ही नहीं तो? किसी को मेहनत का स्वाद भले देर से समझ आए, पर पसंद जरूर आता है। गौरी ने अगले दिन पापड़ बनाने शुरू किए। रात दिन मेहनत की, बेलना सुखाना। मोहन ने उन्हें टोकरी में रखा। सुबह सुबह वह गली गली घूमने लगा। शुरुआत में लोग हंसे, पर जब एक महिला ने चखा, अरे वाह, ऐसे पापड़ तो मैंने कभी नहीं खाए। धीरे धीरे पूरे गांव में गौरी पापड़ की चर्चा फैल गई। मोहन, अब क्यों ना एक दुकान खोल लेते हैं? विचार अच्छा है। अब हम सिर्फ बेचेंगे नहीं, अपना नाम बनाएंगे। और ऐसे खुली गौरी पापड़ भंडार। लोग दूर दूर से आने लगे। कभी किसी शादी में, कभी त्योहार पर। सब जगह गौरी के पापड़ पहुंचने लगे। रमेश और किशन ये सब देखते रहे। देख ना भाई, अब किसान से व्यापारी बन गया, सब उसी की तारीफ करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव का नाम मोहनपुर हो जाएगा। दोनों ने तय कर लिया, अब कुछ करना पड़ेगा। एक दिन गांव के मुखिया आए। मोहन, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, 200 पैकेट पापड़ चाहिए। मुखिया जी, 2 दिन में तैयार हो जाएगा। गौरी ने रात भर मेहनत की। आटा गूंथा, मसाले मिलाए, पापड़ बेलकर सुखाए। बस कल पैकिंग पूरी कर लेंगे। तुम आराम करो गौरी, मेहनत तो रंग जरूर लाएगी। लेकिन उसी रात रमेश और किशन घर में चोरी से घुस गए। उन्होंने सारे पापड़ के पैकेट उठाए और पीछे के रास्ते से भाग गए। सुबह गौरी उठी तो देखी सारा कमरा खाली। अब हम क्या करेंगे? आज ही मुखिया जी के लोग आने वाले हैं। वो दौड़कर मुखिया के घर गया और सब सच बताया। मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूँ, फिर किसी और को ऑर्डर दे दूंगा। घर लौटते हुए मोहन ने देखा रमेश का बेटा गली में पापड़ खा रहा था। अरे बेटा, तुम्हारे पापा तो कहते थे तुम्हें पापड़ पसंद नहीं। अब पसंद है चाचा, पापा रात में बहुत सारे पापड़ लाए थे। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घर भागा, गौरी को बताया। गौरी, ये चोरी रमेश ने की है। मुखिया जी को साथ लेकर चलो, सच सबके सामने आए। मुखिया अपने 2 आदमियों के साथ रमेश के घर पहुंचा। रमेश, तूने मोहन के घर चोरी की है? नहीं मालिक, मैं तो। घर की तलाशी लो। आदमी अंदर गए और कुछ ही मिनटों में ढेर सारे पापड़ के पैकेट लेकर बाहर आए। पैकेट पर लिखा था गौरी पापड़ भंडार। शर्म नहीं आई? मेहनत से बनाए हुए पापड़ चुराए तूने? माफ कर दो मोहन भाई, जलन ने अंधा कर दिया था। तुम्हारे साथ सब अच्छा होता है, इसलिए।
मेरे साथ अच्छा इसलिए होता है क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, चोरी नहीं। गांव के सब लोग सुन लो, किस्मत नहीं मेहनत से घर चलता है, और जो दूसरों की मेहनत पर वार करता है वो खुद अपने भविष्य को काटता है। उस दिन के बाद गौरी पापड़ भंडार पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। मोहन और गौरी ने अपनी गांव की कई महिलाओं को काम पर रखा ताकि सबकी रसोई में खुशबू और रोजगार दोनों फैल सके। देखा मोहन, जब मेहनत और सच्चाई साथ हो तो किस्मत खुद झुक जाती है। हाँ गौरी, अब समझ आया, मेहनत का स्वाद ही सबसे मीठा होता है। किस्मत वहीं झुकती है जहां मेहनत सिर उठाती है, और मेहनत से कमाए स्वाद की मिठास किसी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती।